मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। हालांकि डॉक्टर्स का हर दिन होता है, बिना डॉक्टर के जब आपको ज़रूरत होती है तो उनका हर दिन होता है, लेकिन आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। लेकिन आज बात करने का मौजू वो नहीं है। मौजू ये है, मेरी शादी को 6 साल हो गए, 6 साल से भटक रहा हूँ। आज मुझे इन लोगों ने वो खुशी दे दी और वो रो पड़ा। इसके बाद आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ऐसे बहुत सारे केसेस, जो हर केस हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। इस वक्त मैं इम्प्रीमिस आईवीएफ सेंटर, वेयर लाइफ बिगिंस, यहां जिंदगी शुरू होती है, जम्मू में हूं, सिटी स्क्वायर मॉल, 3rd फ्लोर, नियर विवांता होटल। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो इम्प्रीमिस के अंदर आकर परवान चढ़ती हैं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे था तो जरूरी समझा कि इस फील्ड के डॉक्टर्स की अहमियत आपको पता होनी चाहिए और उन परिवारों को पता होनी चाहिए, उन कपल्स को पता होना चाहिए जो इम्प्रीमिस को ढूंढ रहे हैं। बाहरी राज्यों से लोग यहां तक पहुंच गए, उनसे बात भी करूंगा। लेकिन मेरे सामने जो चेयरें पड़ी हुई हैं, इस पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। किसी की आंख में आंसू है, किसी की आंख में उम्मीद है, किसी की आंख में खुशी है। आंसू भी खुशी के हैं क्योंकि इनका रिजल्ट कह सकते हैं 100%। मेरे साथ डॉक्टर श्रुति गुप्ता हैं। डॉक्टर साहब, आपको नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। श्रुति जी, मैंने देखा, लोगों को यहाँ बैठे हुए देखा, इंतजार कर रहे थे, आप लगातार उनको अटेंड कर रहे थे। अंदर से फीलिंग्स, वो फीलिंग्स समझना चाहता हूं मैं। देखिए, हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं और मैं बोलूँगी कि आज के दिन कि हम जितनी मतलब हमें ऊपर वाले ने ये दी है कि हम लोगों की खुशी पूरी कर पा रहे हैं। उनका जो ड्रीम है पेरेंटहुड का, वो हम पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ये ब्लेसिंग्स दी हैं। बिकॉज हमारे पास सारे ऐसे कपल्स आते हैं जिनकी मैरिजेस को इतना ज़्यादा टाइम हो गया होता है, 10 साल 15 साल, और वो इतना परेशान हो चुके होते हैं अपने घर वालों से ताने सुन के, बाहर वालों के ताने सुन के, इलाज इतना करवा चुके होते हैं, बट हर बार उनका रिजल्ट नेगेटिव आके बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके होते हैं। तो जब हमारे पास आते हैं, इनफैक्ट जब बोलते हैं इलाज करवाओ, वो मानते ही नहीं है पहले इलाज करवाने के लिए। उनको होता है कि नहीं मैडम, फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर वही नाउम्मीदी हो जाएगी। बट हाँ, जब वो कपल इलाज करवाता है और जब हम उनको बोलते हैं कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, 18 साल के बाद पहली बार वो अपना टेस्ट पॉजिटिव देखते हैं, 2 लाइंस देखते हैं अपनी किट पे, तो पहले तो वो विश्वास नहीं करते हैं। उनकी वो जो रो के जो उनके आंसू होते हैं। मुझे बताया आपके वार्ड बॉय ने, कहा कि 2 दिन एक कपल को संभालना मुश्किल हो गया था। वो क्या एपिसोड था वो? देखिए, वही जैसे मैं बता रही हूँ, उनकी मैरिज को 18 ईयर्स हो गए थे, तो वो बिल्कुल भी उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ रिजल्ट आ सकता है उनको। बट हमने उनको बोला कि नहीं, आप करवाइए, आपका चांस है, आप करवाइए, ऊपर वाले पे और हम पे भरोसा रखिए। तो उन्होंने करवाया इलाज। जिस दिन उनका टेस्ट आना था, वो माने नहीं टेस्ट करने के। उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं टेस्ट करेंगे, हम आपके पास आके ही टेस्ट करेंगे। खुद नहीं किया उन्होंने, इतनी हिम्मत ही नहीं थी। बिकॉज उनका ये कहना था कि जब भी हम हर बार टेस्ट करते हैं वो नेगेटिव आता है तो हमारी सारी उम्मीद टूट जाती है। हमने बोला हौसला रखिए, आप हमारे पास आइए। हमने खुद उनका टेस्ट किया। तो जब मैंने उनको बोला कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो जो उनका चेहरा था, मतलब उनके आंसू संभालना मुश्किल हो गया। बिल्कुल, वो रुक ही नहीं पा रहे थे, बट वो खुशी के आंसू थे। और अब वो मतलब यही ऐसे कपल्स जो भी हैं, उनको अपने घर से बाहर आना है, तब भी हम उनका ये ट्रीटमेंट कर पाएंगे। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। ये सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं बड़ी शिद्दत से, इनसे बात क्यों नहीं कर सकते? ये क्या पॉलिसी है आपकी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो ट्रीटमेंट होता है हमारा, ये काफी कॉन्फिडेंशियल है। इसमें पेशेंट की जो प्राइवेसी है, सीक्रेसी है, वो रखना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज पेशेंट्स काफी बार चाहते हैं कि हमें बाकी लोगों को ना पता चले कि हम क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अपनी उनको फैमिली का प्रेशर होता है, बिना अपनी फैमिली को बताए यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो आए होते हैं। बट ऐसा नहीं है, कुछ कपल्स कंसेंट देते हैं और ऐसे ही कपल ने आज कंसेंट दिया है। वो कह रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं ऐसे लोगों को। हमसे बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कंसेंट दिया हमें कि वो लोगों को बताना चाहते हैं कि हाँ, कि इनफर्टिलिटी का जो मिथ है उससे बाहर निकल के आना पड़ेगा, और जो भी आईवीएफ का ट्रीटमेंट है ये टैबू है, इससे उनको बाहर निकल के आना पड़ेगा। अभी कुछ लोग जो आपको सुन रहे हैं, डॉक्टर श्रुति गुप्ता,
आपका ये जो सेंटर है इम्प्रीमिस आईवीएफ सेंटर, ये जम्मू में है, सिटी स्क्वायर में, लेकिन कुछ लोग आपको रूरल एरिया सुन रहे हैं, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, सिंथन टॉप, बनी, बसोली, वो यहाँ आ नहीं सकते। कभी आपके ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि आप उन तक पहुंचो, ऐसे कोई प्रोग्राम है इम्प्रीमिस के? बिल्कुल, हम मंथली बेसिस पे ओपीडीज करते हैं। अभी 5 जुलाई के दिन जो संडे है, कमिंग संडे, हमारा किश्तवाड़ में एक मेगा ओपीडी कैंप है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा जो डॉक्टर श्रुति गुप्ता बता रही हैं, किश्तवाड़ के लोगों के लिए एक बार फिर से रिपीट कीजिए। 5 जुलाई के दिन किश्तवाड़ में हमारा मेगा ओपीडी कैंप है, ऐसे ही कपल्स के लिए जो प्रेगनेंसी जिनको नहीं हो पा रही है, वो कैंप रहेगा विदांता द मेडिसिटी, एक लोकेशन है वहाँ पे नियर डीसी ऑफिस। वहाँ पे मैं अवेलेबल खुद रहूंगी मॉर्निंग 10 o'clock से शाम के 4 बजे तक। तो वो 5 जुलाई को, 5 जुलाई के दिन, संडे के दिन। उसके बाद आगे कोई उसके बाद 12 जुलाई मतलब उसके अगले संडे के दिन हम पुंछ में मिलेंगे, द राइज हॉस्पिटल में। ये दो कमिंग ओपीडीज है। बिल्कुल, पुंछ के लोग और किश्तवाड़ के लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इम्प्रीमिस आपके पास आ रहा है। मैम उनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे जम्मू से ही है वो? बिल्कुल नहीं, वो बाहर के रहने वाले हैं। अच्छा, दैट्स वाई थोड़े ओपन है एंड दे वांट कि सारे लोगों को पता चले कि हाँ, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। था, ये कब से था? हाँ, इनकी मैरिज को 6 years हो गए थे। इन 6 सालों में इन्होंने काफी सारा ट्रीटमेंट करवाया था जीएनके के बाहर, जो नेचुरल ट्रीटमेंट, आगे सिंपल ट्रीटमेंट्स होते हैं IUI, बट कभी भी इनका रिजल्ट नहीं आया था। बिल्कुल, बहुत घर वालों के ताने ये वो सुन के परेशान हो चुके थे। एंड हमारे पास जो IVF ट्रीटमेंट से इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिजल्ट आया है, पॉजिटिव आ गया? बिल्कुल पॉजिटिव आ गया है। जब इनका पॉजिटिव आया था तो उस दिन काफी खुश थे। हाँ। मैं हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ये पेशेंट है जो उन्होंने कंसेंट दिया है कि ये बात करेंगे। मैं बात करूं सर आपसे? मैं आपका नाम नहीं पूछूंगा, आप किस राज्यों से वो भी नहीं पूछूंगा। आप जम्मू कश्मीर से नहीं हो? नहीं सर, हम बाहर से हैं, हम दूसरे राज्य से। अच्छा, बाहरी राज्य से हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ मायूसी मिली, किसी जगह का नाम मत बताएं, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर, हमने अपने राज्य से भी और आसपास में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, हम वहाँ पे भी गए थे और हमने कई जगह से बहुत तरह का इलाज करवाया। फिर उसके बाद हमें यहाँ के बारे में पता चला तो हम यहाँ पे आए सर, और हमें फर्स्ट टाइम में ही यहाँ से सफलता मिली है और हम यहाँ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम पूरी ज़िंदगी इन्हें भुला नहीं सकते जो इन्होंने खुशी हमें दी है। कितनी देर होगी आपकी शादी को? सर 6 साल हो गए हैं सर। 6 साल। इन 6 सालों में तड़प थी, ताने थे, या फिर कुछ और था कि कुछ मिसिंग था? हाँ सर, काफ़ी कुछ मिसिंग था क्योंकि बेबी सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमारी पूरी ज़िंदगी वही होती है। तो काफ़ी सपोर्ट भी था यहाँ से भी, घर वालों से भी। यहाँ पहला अटेम्प्ट था आपका? हाँ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था। मुबारक हो दोस्त, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपसे बात करूँ मैम? हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगा आपका, हाँ जी। बस एक माँ अपने दिल का हाल बताए मुझे। मैं माँ कह सकता हूँ, आप थोड़ी पॉजिटिव आ गया तो माँ कह सकता हूँ। आपने माँ कहा, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हम बहुत वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। कभी आयुर्वेदिक भी इलाज कराया, मतलब हमने हर कोशिश की कि नेचुरली हमें कंसीव हो जाए, लेकिन हमारे लिए ये मैम भगवान का रूप है दूसरा, जिन्होंने हमें ये खुशी दी। मैं इनका मतलब पूरी जिंदगी भी हम इनका मतलब कि धन्यवाद नहीं कर सकते, जो खुशी इन्होंने हमें दी है। खुश रहो बहन, आबाद रहो। क्या चाहते हो, बेटा बेटी? जो भगवान को मंजूर है, हमारे लिए दोनों ही बराबर है। खुशी दे चाहे बेटी दे, चाहे हमारे लिए इतना मतलब कि इतने टाइम के बाद अगर भगवान हमारी झोली में बेटी भी डाले तो हमारे लिए वो बेटे के ही बराबर है। मेरी बहन की आवाज में कंपन है, ये कंपन खुशी की है? हाँ जी, खुशी की है। खुशी की है। हाँ जी, आंखों में आंसू भी है। आंखों में आंसू भी है। खुशी की है। हाँ जी। घर वालों से बात हुई साहब? हाँ सर, घर क्या वालों से बोला उनको आपने? उनका क्या रिस्पॉन्स था? वो भी बहुत खुश हैं। खुश हैं। हाँ, दुआ दे रहे हैं इम्प्रीमिस को? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत दुआ दे रहे हैं और शायद वो भी आए यहाँ पे। वो भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझसे बात क्यों करना चाहते थे? बाहर इतने लोग बैठे हैं, सबने मना किया कि हम बात नहीं करेंगे, आपने ये क्यों जरूरी समझा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्यों? क्योंकि एक होप ही होती है,
पेरेंट्स के मतलब मन में, दिल में, कि एक उम्मीद ही होती है कि जो हमें यहाँ तक लेके आई। आपको लगता है आपकी तरह और भी बहनें होंगी हाँ जो इस जी। तड़प से गुजर रही होंगी? हाँ जी, एक तरह से उनके लिए भी एक प्रेरणा है कि वो यहाँ आए और हमारी तरह उनको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खुशियाँ मिले। हम यही चाहते हैं। शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत की एक मैसेज देने की समाज में कि जो लोग घर बैठे हैं ना उम्मीद हैं उनको एक उम्मीद मिल जाएगी। अगर साहब 6 साल के बाद आपको खुशी मिल सकती है। बाहर एक केस है 18 साल वाला, 2 दिन पहले मैडम ने बताया कि 18 साल के बाद उनको संभालना मुश्किल हो गया था, वो इतने रो रहे थे। आपको एहसास है आप लोग क्या कर रहे हो? बिल्कुल, यही तो हमारी प्रेरणा है। हम यही सोच के कि आज एक और कपल का वो देखेंगे ड्रीम पूरा होता हुआ, यही हमें डेली ड्राइव देता है कि नहीं हमें काम करना है। श्रुति गुप्ता रोती है रोज? मुझे लगता है मैं तो रो पड़ूंगा। बिल्कुल, रोना आ ही जाता है। ह्यूमन है ना हम लोग, बिल्कुल, पत्थर बिल्कुल, थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन वो बिल्कुल नाउमीद होके आते हैं उस दिन हमें हिम्मत रखनी पड़ती है कि नहीं आप इलाज करवाओ। हम उनसे जबरदस्ती करते हैं, नहीं आपने इलाज करवाना ही करवाना है, जो मर्जी हो जाए करवाओ आप। जब यहाँ पे खुशी देते हो वो आंसू निकल जाते हैं तो आप लोगों के आंसू भी निकलते हैं? इसलिए और क्या, हमें भी रोना आता है, बट हाँ उस टाइम पे पेशेंट के सामने हम नहीं ज्यादा रोते हैं, बट बाद में अकेले में एहसास रोते होता हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल नींद अच्छी आती है कि समाज का भला भला हो कर रहे रहे हैं, हैं, बिल्कुल। दुआएं ले रहे हैं। बिल्कुल। इम्प्रीमेसिस आईवीएफ के आपने ओपीडी बताया है कमिंग डे में 5 जुलाई को किश्तवाड़ में है और 12 जुलाई को पुंछ में है। ये 11 जुलाई के दिन हमारे राजौरी में भी है, जो हमारा राजौरी वालों से भेदभाव क्यों? आपने क्यों नहीं बताया पहले? राजौरी में भी 11 जो जुलाई है सैटरडे के दिन हमारी ओपीडी रहेगी। तो वो कहाँ रहेगी? वो वहाँ पे सर्जीमेड पॉली क्लिनिक है, वहाँ पे हमारा सैटेलाइट सेंटर है। डेली भी हमारी वहाँ पे ओपीडी होती है, बट 11 जुलाई के दिन हमारी मेगा ओपीडी होगी उस दिन। बाकी किश्तवाड़ में और राजौरी में हमारा सैटेलाइट सेंटर्स भी हैं। श्रुति जी एक बात जरूर बता दीजिए कि जो लोग पर्सनली विजिट करना चाहते हैं जम्मू में, एग्जैक्ट लोकेशन मैंने तो बताया। ठीक है, जो भी ऐसे कपल्स हैं जो हमसे जम्मू में डायरेक्टली आके मिलना चाहते हैं, डेली हम अवेलेबल होते हैं यहाँ पे 9 o'clock to 5 o'clock एट सिटी स्क्वायर मॉल, 3rd floor नियर विवांता होटल। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। इम्प्रीमेसिस आईवीएफ सेंटर वेयर लाइफ बिगिंस, यहाँ जिंदगी शुरू होती है, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि जिंदगी तो शुरू होती है। यहाँ पर खुशी के आंसू दिए जाते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, उम्मीद दी जाती है, खुशी दी जाती है। शुक्रिया आप सब लोगों का भी, और नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।